अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 5 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज मल्टीपल फॉर्मूला इन एक्सेल और हाउ टू यूज मल्टीपल फंक्शन इन एक्सेल, कि आपने एक्सेल के अंदर मल्टीपल के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है या फिर मल्टीपल के फंक्शन को आपने एक्सेल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल टेकगर्ल 28 के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल सकें। और मेरे फेसबुक का पेज है टेकगर्ल 28, आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम अपडेट्स एंड तमाम यूट्यूब के जो लिंक्स हैं वो पोस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 5 की तरफ और हमारी आज की क्लास है हाउ टू यूज मल्टीपल फॉर्मूला इन एक्सेल। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पास MS एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक डेटा क्रिएट करते हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सीरियल नंबर आइटम नेम पर आइटम प्राइस, कि पर आइटम की प्राइस क्या है, नंबर ऑफ आइटम टोटल प्राइस। अच्छा, तो दोस्तों आज हम मालूम करेंगे प्रोडक्शन कैलकुलेशन। मैं उसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ और उसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली मालूम हो सके। उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी से नजर आए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और मैं यहाँ पर आ जाती हूँ कम से कम 10 नंबर तक, ताकि मैं 10 नंबरों पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के 10 आप लोगों को करके दिखाऊं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले जो मेरी आइटम है वो मैं लिख लेती हूँ पेन, और मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पेंसिल, नोटबुक, इसके साथ मैं लिख लेती हूँ मार्कर, रेजर, बॉटल, या फिर मैं इसको लिख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल में और 2-3 नाम लिख लेती हूँ। फाइल कवर के साथ मैं लिख लेती हूँ हाइलाइटर, स्केल, स्केल के साथ मैं लिख लेती हूँ स्टेपलर। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हमने कुछ प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है और हमने कुछ आइटम्स अपने पास ले लिए हैं। ये कुछ आइटम्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक्सेल के अंदर मल्टीपल के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेन है, एक पेन की कीमत है हमारे पास वो है 30 रुपए। एक पेन की कीमत मेरे पास आ रही है 30 रुपए। एक पेंसिल की कीमत है मेरे पास 20 रुपए। एक नोटबुक की जो कीमत है वो मुझे मार्केट से मिलती है 250 रुपए की। एक मार्कर जो है वो मुझे मिलता है 30 रुपए का। एक रेजर जो है वो मुझे मार्केट से 15 रुपए का मिल रहा है। एक बॉटल अगर मैं लेना चाहती हूँ मार्केट से तो वो मुझे मिलती है 300 रुपए की। एक फाइल कवर जो है मैं अगर मार्केट से बाय करती हूँ तो मुझे मिलता है 70 रुपए का। एक अगर मैं हाइलाइटर मार्केट से लेती हूँ तो वो मुझे मिलता है 100 रुपए का। अगर एक मैं स्केल लेती हूँ मार्केट से तो मुझे मिलती है 40 रुपए की। और एक मैं स्टापलर अगर मार्केट से लेती हूँ तो वो मुझे मिलता है 250 रुपए का। तो दोस्तों, अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि अगर मैं पेन ले रही हूँ 30 रुपए का, पेंसिल ले रही हूँ बेस की, नोटबुक ले रही हूँ 250 रुपए की, मार्कर ले रही हूँ तो 30 रुपए का, रेजर ले रही हूँ तो 15 रुपए का, बॉटल ले रही हूँ तो 300 रुपए की, फाइल कवर ले रही हूँ तो 70 रुपए का, हाइलाइटर ले रही हूँ तो 100 रुपए का, स्केल ले रही हूँ तो 40 रुपए की, स्टेपलर ले रही हूँ तो 250 रुपए का। तो दोस्तों, अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने अपने पास टोटल 24 पेन मार्केट से बाय करने हैं तो उसकी कीमत क्या होगी। अगर मैं पेंसिल लूँ, मेरे पास एक पेंसिल की कीमत 20 रुपए है, तो मैं 100 पेंसिल लेना चाहती हूँ मार्केट से, तो वो मुझे कितने की मिलेंगी। नोटबुक में 12 चाहती हूँ, यानी कि 1 दर्जन, तो वो मुझे कितने की मिलेंगी। मैं 150 मार्कर लेना चाहती हूँ। और रेजर, मैं 20 रेजर लेना चाहती हूँ। मैं 35 बॉटल लेना चाहती हूँ रूस्टर। मैं 50 फाइल कवर लेना चाहती हूँ। हाइलाइटर में स्केल में 25 लेना चाहती हूँ और स्टेपलर में ले लेती हूँ 10। फॉर एग्जाम्पल, ये आइटम्स मुझे लेने हैं, यानी कि मुझे 24 पेन लेने हैं, मुझे 100 पेंसिल लेनी है, नोटबुक जो है वो मुझे 12 लेनी है, मार्कर जो है वो मुझे 150 लेने हैं, रेजर जो है वो मुझे 20 लेने हैं, बॉटल जो है वो मुझे 35 लेनी है, फाइल कवर जो है वो मुझे 50 लेने हैं, हाइलाइटर जो है वो मुझे 12 लेने हैं, स्केल जो है वो मुझे 25 लेने हैं, स्टेपलर जो है वो मुझे 20 लेने हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला है। अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि एक पेन की कीमत 30 रुपए है, तो 24 पेन की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों, इसका एक बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सा फार्मूला है, आप आसानी से मालूम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टोटल प्राइस में आती हूँ, यहाँ पर लिखूंगी इक्वल टू। अच्छा, अब सबसे पहले हमारी एक पेन की कीमत किस तरह की थी, 30 रुपए। अब जो हमारी 30 रुपए है उसका कॉलम देखें क्या है।
इसका कॉलम है कॉलम नंबर सी। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगी? सी। और इसकी रो नंबर क्या है? 4। मैंने क्या लिख दिया? मैं जैसे ही C4 लिखूंगी तो आप देख सकती हैं, पर आइटम प्राइस पेन वाला जो कॉलम है 30 रुपए वाला, वो कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके साथ शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगी। ये 8 के ऊपर होगा जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 8 लिखा हुआ है। 8 वाले बटन के ऊपर मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो आपने मल्टीप्लाई लिखा। अब मैं क्या करूंगी? मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ आइटम से, यानी कि मैं 24 पेन की कीमत मालूम करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर आऊंगी। मेरा अगला कॉलम है डी। मैं सबसे पहले लिखूंगी डी, और डी के साथ मेरी जो रो नंबर है वो है 4। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? D4। अब जैसे ही मैं लिखूंगी तो इंटर मारूंगी तो आपके पास 24 पेन की कीमत 720 रुपए आ चुकी है। यानी कि आपने एक पेन की कीमत 30 रुपए थी, आपने 24 पेन की कीमत मालूम करनी है, तो आप मल्टीपल के फार्मूले से बासानी 24 पेन की कीमत को मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग करूंगी तो आपके पास सारी आइटम्स की कीमत आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंसिल थी वो 20 रुपए की थी। अगर आपने 100 पेंसिल लेनी है तो वो 2000 रुपए की बनेगी। एक नोटबुक 250 रुपए की है। अगर आपने 12 नोटबुक्स लेनी है तो वो 3000 रुपए की बनेगी। एक मार्कर आपके पास 30 रुपए का है। आपने 150 मार्कर लेने हैं तो वो 4000 आसान 500 के बनेंगे। आपने रेजर लेना है अगर तो वो 15 रुपए का आपको मिलेगा एक, और अगर आपने बेस रेजर लेने हैं तो आपको 300 रुपए के पड़ेंगे। इसी तरीके से बॉटल, अगर एक बॉटल की कीमत 300 रुपए है और आपने 35 बॉटल लेनी है तो उसकी कीमत बनेगी 10,500। इसी तरीके से फाइल कवर, अगर आपने 50 फाइल कवर लेने हैं, एक फाइल कवर 70 रुपए का है और आपने 50 फाइल कवर लेने हैं तो आपकी कीमत बनेगी 3000 आसान 500। इसी तरीके से स्टेपलर, अगर आपके पास एक स्टेपलर की कीमत 250 रुपए है, आपने 10 स्टेपलर लेने हैं तो उसकी कीमत बनेगी 2500 रुपए। तो दोस्तों, एक तो सिंपल मेथड था कि आपने फार्मूले के जरिए लगाया। अब मैं आपको डायरेक्ट लगाकर बताती हूँ, जैसे मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं उसको आती हूँ, डिलीट करती हूँ, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल प्राइस इज इक्वल टू पर आइटम प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स। पर आइटम प्राइस को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के साथ नंबर ऑफ आइटम्स पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी और मैं इंटर मारूंगी तो आप देख सकते हैं कि इजीली आपके पास टोटल प्राइस आ गए है और आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए जिसमें आप फार्मूले को 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहती हूँ कि आप फार्मूले के बगैर यूज करो। आपने कॉलम्स को भी नहीं देखना और अपने माउस के क्लिक को भी नहीं देखना, तो आप सिर्फ आइटम प्राइस को निकालना चाहते हैं। तो मैं इसको डिलीट करती हूँ, तो मैं सैंपल यहाँ पर लिखूंगी इक्वल टू। अब पेन की कीमत कितनी है? 30, और मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 24। मैं नंबर ऑफ आइटम्स कितने निकालना चाहती हूँ? 24। मैं 24 लिखूंगी और इंटर मारूंगी तो आप देख सकते हैं पेन की कीमत बाआसानी निकल गई है। तो दोस्तों, ये था आपका सिंपल मल्टीपल का फार्मूला। अब मैं आपको मजीद 1 से 2 चीजें करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आती हूँ वर्कर कैलकुलेशन। मेरे पास वर्कर कैलकुलेशन, ठीक है जी, वर्कर कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीरियल नंबर नेम, 1 डे सैलरी, एक दिन की मेरे वर्कर की सैलरी कितनी है, नंबर ऑफ डेज अमाउंट, इसका अमाउंट कितना बनता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आती हूँ सबसे पहले 1, 2 और इसको ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से लेके 10 तक यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ। इसको सेंट्रलाइज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ अली, जैन, अमना, सलाद, सुलमान, आयशा, अलीशा, राजा, अतीफ और शायान। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास वर्कर हैं और इन वर्कर्स की जो सैलरी है, एक दिन की सैलरी मैंने फिक्स की हुई है कि मैं अपने वर्कर्स को एक दिन की सैलरी देती हूँ 500। जैन की मैंने सैलरी फिक्स की हुई है 700। आमना की सैलरी मैंने फिक्स की हुई है 300। सलार की मैंने सैलरी फिक्स की है 450 रुपए। सुलमान की मैंने सैलरी फिक्स की है 250। आयशा की मैंने सैलरी फिक्स की हुई है 300। अलीशा की जो है मैंने सैलरी फिक्स की हुई है 100 रुपए। राजा की जो मैंने सैलरी फिक्स की है वो 78 रुपए। आतिफ साहब की जो सैलरी है वो 1200 और शाइन की सैलरी मैंने फिक्स की हुई है 200 रुपए पर डे। अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि मेरा जो वर्कर है उसकी पूरे मंथ में या जितने भी दिन काम किया जो टोटल डेज बने वो कितने बने।
अली ने मेरे पास 10 दिन काम किया। ज़ेन ने मेरे पास 12 दिन किया। अमना ने मेरे पास 13 दिन किया। सलार ने मेरे पास 25 दिन काम किया। सुलमान ने मेरे पास 29 दिन काम किया। आयशा ने मेरे पास 38 दिन काम किया। अलीशा ने मेरे पास जो टोटल काम किया वो 45 दिन किया। राजा ने मेरे पास काम किया जस्ट 2 दिन। आतिफ ने मेरे पास काम किया 90 दिन और शायन ने मेरे पास काम किया जस्ट 22 दिन। तो दोस्तों, मैं अब इनकी सैलरी मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे जो वर्कर हैं उनकी एक दिन की सैलरी कितनी है और उन्होंने टोटल कितने दिन मेरे पास काम किया है। अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि जो मेरा वर्कर है अली, उसके टोटल 10 डेज हैं। उसने 10 दिन मेरे पास काम किया, तो इसके 10 दिन की सैलरी कितनी बनती है? तो दोस्तों, ये मैं सिंपल मल्टीपल फार्मूले से आपको मालूम करके दिखाऊंगी। फार्मूले में अप्लाई इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, 1 डे की सैलरी पर क्लिक करूंगी और मल्टीपल का साइन दबाऊंगी और साथ टोटल डेज पर क्लिक करूंगी और इंटर मारूंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने उसके 10 दिन की सैलरी 500 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए निकल आई। अब मैं इसी तरीके से मजीद आप लोगों को ड्रैग करके देखती हूँ। तो दोस्तों, ये देखें, इसकी ओवरऑल सब लोगों की सैलरीज निकल आई। अली की जो 10 दिन की सैलरी बनी वो 5000। ज़ेन की जो 12 दिन की सैलरी बनी वो 8400 रुपए। अमना की जो सैलरी बनी वो 3900 रुपए। सलार की जो सैलरी बनी वो 11250। सुलमान की जो सैलरी बनी वो 7250। आयशा की जो सैलरी बनी 31 दिन की वो 9300। अलीशा की जो 45 दिन की सैलरी बनी वो 4000 आसान 500। राजा की 2 दिन की जो सैलरी बनी वो 156 रुपए। आतिफ की जो 90 दिन की सैलरी बनी वो 1,08,000। इसी तरीके से शायान की जो सैलरी बनी वो 4,400 रुपए। तो दोस्तों, ये तो थी सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन के आपने मल्टीपल के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नीचे आ जाती हूँ थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट क्रिएट करती हूँ आपके सामने, ताकि आप लोगों को चीज नजर आए। मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, और दूसरा ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ ये, और तीसरा ब्रैकेट मैं अपने आंसर्स के लिए क्रिएट कर रही हूँ। मैं ब्रैकेट को कलर कर देती हूँ, इसको भी मैं कलर कर देती हूँ और इसको भी मैं कलर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका कलर मैं कर देती हूँ, इन तीनों का कलर मैं कर देती हूँ ग्रीन, ताकि आप लोगों आसानी देख सके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ आइटम नेम, ताकि आप लोगों को समझ आए। आइटम में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अंडा है, एक अंडे की कीमत है 20 रुपए। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। 20 रुपए उसकी कीमत है। अच्छा, अब मुझे इसमें मालूम करना है नंबर ऑफ आइटम। अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल जो अंडे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 अंडे हैं, 1 दर्जन अंडे। एक अंडे की कीमत 20 रुपए। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि 12 अंडों की कीमत कितनी है। यहाँ पर लिख देती हूँ टोटल अमाउंट, उसको ऊपर और उसको बोल्ड कर दूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आए। अच्छा, अब मैं क्या इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगी, आइटम को पकड़ा जिसमें आइटम की कीमत 20 रुपए लिखी हुई है, उस पर क्लिक किया और ज़र्ब का निशान लगाया और तादाद आइटम के साथ ज़र्ब कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 12 अंडों की कीमत कितनी निकली, 240 रुपए। अब 4 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास सम के फॉर्मूले के बारे में थी, आपने इसका प्रोजेक्ट बनाकर भेजना है। दूसरी क्लास सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले के बारे में थी, उसका भी मुकम्मल प्रोजेक्ट बनाकर भेजना है। तीसरी क्लास डिवीजन के फॉर्मूले के बारे में थी और आज की क्लास मल्टीपल के फॉर्मूले के बारे में थी। जो तालिबात मेरी क्लास को मुसलसल देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। बहुत शुक्रिया।